दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो हर किसी के साथ हो सकती है। पर जिस तरह से ये राजू के साथ हुई, वो बिल्कुल अलग लेवल का था। बात है सिर्फ 24 घंटे की, जब राजू का फोन बंद हो गया। और इन 24 घंटों में जो हुआ, वो सुनकर आप कहोगे, अरे यार, ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू की जिंदगी का वो काला दिन। राजू एक नॉर्मल सा लड़का था, 25 साल का, आईटी कंपनी में जॉब करता था। और हाँ, उसका फोन उसकी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सुबह उठते ही फोन, नाश्ते में फोन, ऑफिस में फोन, और तो और बाथरूम में भी फोन। अरे यार, बिना फोन के तो मुझे पॉटी भी नहीं आती। ये था राजू का डेली डायलॉग। तो एक दिन सुबह राजू अलार्म से उठा। अरे वेट, अलार्म तो बजा ही नहीं। आंख खुली तो देखा फोन का बैटरी 0% था। राजू ने घबराकर फोन उठाया और सोचा, कोई बात नहीं, चार्ज लगा देता हूं। पर यार, चार्जर तो पिछली रात गर्लफ्रेंड के घर छूट गया था। राजू ने अपना सिर पीट लिया। अबे ये भी कोई बात हुई, चार्जर गर्लफ्रेंड के घर और मैं अपने घर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चार्जर के साथ भी। खैर, बिना फोन के ही राजू तैयार होकर निकल पड़ा। रास्ते में सोच रहा था, कोई बात नहीं, ऑफिस पहुंच के शर्मा के फोन से गर्लफ्रेंड को कॉल कर लूंगा, चार्जर मांग लूंगा। पर यार, जब ऑफिस पहुंचा तो देर हो चुकी थी। बॉस कैबिन से बाहर निकला और गरजा, राजू 10 बजे क्यों आए? 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है। राजू ने नर्वस होकर कहा, सॉरी सर, एक्चुअली मेरा फोन। बॉस ने बीच में ही टोक दिया, फोन बंद है तो क्या, क्लॉक बैंड थोड़ी है, देखो ये अलार्म क्लॉक यूज करो। राजू मन में सोच रहा था, अबे सर, क्लॉक बैंड नहीं है, पर आपका दिमाग तो बैंड लगता है। ऑफिस में बैठा तो असली प्रॉब्लम शुरू हुई। यार, सारे काम तो फोन में ही थे, पासवर्ड्स, ईमेल्स, क्लाइंट्स के नंबर्स, सब फोन में। कंप्यूटर खोला तो रियलाइज हुआ, अरे यार, ईमेल का पासवर्ड भी तो फोन में सेव्ड था। राजू ने अपने डेस्क पे सिर पटक लिया। बगल में बैठे शर्मा ने पूछा, क्या हुआ भाई? राजू बोला, यार शर्मा, तू अपना फोन दे सकता है, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। शर्मा ने फोन थामते हुए कहा, क्यों भाई, तेरा फोन कहां है? राजू, बंद हो गया यार। शर्मा ने फिलॉसफी झाड़ दी, भाई मेरा फोन तुझे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भी तो एडिक्ट हूं, मेरे बिना फोन के 5 मिनट भी नहीं रुकते। राजू ने मन में सोचा, साला, एडिक्शन सपोर्ट ग्रुप खोलूंगा मैं, फोन एडिक्ट्स एनोनिमस। फिर राजू को एक आइडिया आया। उसने ऑफिस के लैंडलाइन से अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को कॉल किया। 3 रिंग के बाद प्रिया ने फोन उठाया। हेलो, राजू ने खुश होकर कहा, हेलो प्रिया, मैं राजू बोल रहा हूं। प्रिया की आवाज में शक था, ये नंबर किसका है? कौन हो तुम? राजू घबरा गया। मैं राजू हूं बेबी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। प्रिया स्ट्रिक्ट हो गई। राजू, बट ये नंबर, तुमने मुझे कभी इस नंबर से कॉल नहीं किया, ये कोई प्रैंक तो नहीं? प्रूफ दो। राजू ने सोचा, ये तो मुश्किल हो गई। अरे यार, प्रूफ क्या दूं? तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है, तुम्हें पिज्जा पसंद है। प्रिया ने काट दिया, ये सब तो फेसबुक पर भी लिखा है, कुछ और बताओ जो सिर्फ तुम जानते हो। राजू ने डेस्परेट होकर कहा, तुम्हारे दांत में गैप है? और अचानक फोन कट हो गया। राजू ने अपना सिर पकड़ लिया। लड़की भी मान गई सीबीआई ऑफिसर, व्हाट्सएप पे तो गुड मॉर्निंग बेबी भेजता था। ऐप साबित करो कि मैं राजू हूं। लंच टाइम आया तो राजू की जान में जान आई। सोचा चलो कम से कम खाना तो खा लेते हैं। कैंटीन में गया तो देखा सब लोग अपने फोन्स में घुसे हुए हैं। कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा, कोई रील्स देख रहा, कोई पबजी खेल रहा। राजू अकेला था, बिना फोन के। फीलिंग जैसे जंगल में अकेला छोड़ दिया हो। वेटर आया, सर आपका ऑर्डर। राजू बोला, भैया एक पेटीएम। अरे नहीं नहीं, सॉरी, एक पनीर टिक्का। वेटर ने स्माइल करते हुए कहा, श्योर सर, पेमेंट कैसे करोगे? राजू ने कॉन्फिडेंट होकर अपनी जेब से पुराने 100 रुपए का नोट निकाला। कैश है यार। वेटर की स्माइल गायब हो गई। सर, हमारे यहां डिजिटल पेमेंट ही चलती है। राजू शॉक, मतलब? वेटर ने समझाया, मतलब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। राजू ने मजाक में कहा, भाई एक काम कर, मैं तेरे लिए गाना गा दूंगा, पेमेंट समझ लेना। वेटर हंसते हुए भाग गया। राजू बिना खाना खाए कैंटीन से निकल गया और सोचने लगा, पहले भी भूखा, डिजिटल इंडिया में भी अच्छी भूखा। दोपहर बाद राजू को याद आया कि आज बैंक भी जाना था, पैसे निकालने थे। बैंक पहुंचा तो क्यू देख के डर गया। सबके हाथ में फोन और वो अकेला फोनलेस। जैसे तैसे काउंटर पर पहुंचा। काउंटर पर एक मिडिल एज लेडी बैठी थी। उसने पूछा, सर आपका अकाउंट नंबर? राजू ने हेजिटेट करते हुए कहा, वो फोन में सेव्ड था मैडम। लेडी ने कहा, कोई बात नहीं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए। राजू, वो भी फोन में था। लेडी थोड़ा इरिटेट हुई, ठीक है, आधार कार्ड दिखाइए। राजू,
डिजी लॉकर में, फोन में है। लेडी ने अब अनॉय होकर पूछा, पैन कार्ड? राजू की हालत खराब। फोटो फोन में है। लेडी ने चश्मा उतारते हुए कहा, सर आप यहां अपनी बायोग्राफी लिखवाने आए हो या पैसे निकलवाने? राजू शर्मा गया। मैडम जी सॉरी, मैं कल आऊंगा फोन के साथ। बाहर निकलते वक्त सोच रहा था, भाई फोन नहीं है तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। डिजिटल इंडिया में मैं गोस्ट बन गया। अब राजू ने डिसाइड किया कि डायरेक्टली प्रिया के घर जाना है। थॉट था फेस टू फेस मिलूंगा तो पक्का मान जाएगी। प्रिया के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। दरवाजा प्रिया के पापा ने खोला। राजू घबरा गया। अंकल, मैम, मैं राजू। प्रिया का? पापा ने पूछा। प्रिया का क्या? राजू नर्वस। एफ फ्रेंड। पापा ने शक की नजर से देखा। फ्रेंड? प्रिया ने तो कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। राजू मन में बोला, अरे यार गर्लफ्रेंड ने पापा को बताया ही नहीं, या बताया और पापा भूल गए। तभी प्रिया आई और बोली, पापा ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। राजू के दिल पे चोट लगी। कॉलेज का फ्रेंड? मैडम जी 3 साल से डेटिंग कर रहे हैं। पापा चले गए तो प्रिया ने पूछा, तुमने मेरे पापा को सीधा दरवाजे पर क्यों मिल लिया? पहले कॉल क्यों नहीं किया? राजू ने इरिटेट होकर कहा, मैंने किया था यार, तुमने सीबीआई की तरह इंटरोगेट किया और फिर कॉल काट दिया। प्रिया को याद आया और वो हंसने लगी। ओ हाँ, वो अननोन नंबर वाला, तो वो तुम थे और मैंने सोचा कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है। राजू, हाँ मेरा फोन बैंड हो गया था। प्रिया ने तड़पाते हुए कहा, तो चार्ज कर लेते ना। राजू चिल्लाया, चार्जर तुम्हारे घर है, पिछली बार तुम लेके गई थी याद है? प्रिया को याद आया और उसने क्यूट से कहा, ओह सॉरी बेबी। राजू ने मन में सोचा, अब बेबी बना दिया, पहले सीबीआई ऑफिसर थी। प्रिया चार्जर लेने अंदर गई और राजू को दे दिया। राजू ने तुरंत फोन लगा दिया। चार्जिंग पर 10% चार्ज होते ही जैसे ही फोन ऑन किया, नोटिफिकेशन एक्सप्लोजन हो गया। यार सुनामी आ गई। 247 व्हाट्सएप मैसेज, 88 मिस्ड कॉल, 52 इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, 127 ईमेल। ये और 5 ओटीपीएस एक्सपायर हो गए। राजू ओवरवॉर्म हो गया। मैसेज चेक किए तो पता चला माँ ने 12 बार पूछा, बेटे रात का खाना खाया? पापा ने 5 बार कॉल किया, जिंदा हो? बॉस ने डरावना मैसेज भेजा, कल ऑफिस मत आना। बॉस ने 8 रिमाइंडर भेजे, पार्टी का पैसा दे। जोमेटो बोल रही थी 50% ऑफ ऑन पिज्जा, और स्विगी चिल्ला रही थी फ्री डिलीवरी। राजू ने सोचा सब याद कर रहे थे, पार सब कुछ मांग रहे थे या बेच रहे थे। रात को घर वापस आया तो सोफा पे बैठ गया, फोन हाथ में लिए। सडनली एक थॉट आया, आज पूरा दिन बिना फोन के गुजारा और मैं मार नहीं गया। एक्चुअली आज उसने नोटिस किया था कि पेड़ कितने हरे दिखते हैं जब फोन नहीं देखो। लोगों की आंखों में भी इमोशंस होते हैं, सिर्फ इमोजीज में नहीं। और समोसे अब भी उतने ही टेस्टी होते हैं जितने फोटो खींचने से पहले थे। पर फिर टिंग, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई। राजू तुरंत फोन उठा के रिप्लाई करने लगा और बोला, यार रियलाइजेशन वेजरा सब ठीक है, पर मैं तो फोन एडिक्ट हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अगले दिन ऑफिस में कॉलेज ने पूछा, यार राजू कल क्या हुआ था, तू गायब हो गया था। राजू ने ड्रामेटिकली कहा, भाई फोन बंद हो गया था, नाइटमेयर जैसा दिन था। बैंक में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला, गर्लफ्रेंड ने पहचाना नहीं, खाना भी नहीं मिला। कोलीग हंस के बोला, अच्छा तो अब पावर बैंक लेके घूम। राजू ने सीरियसली कहा, हाँ यार, और बैकअप चार्जर और बैकअप फोन और बैकअप फोन। कॉलीग ने मजाक में पूछा, इतना डर गया? राजू ने जवाब दिया, नहीं यार, रियलाइजेशन हो गई, फोन के बिना जिंदगी अधूरी है। बैंक बैलेंस चेक करने के लिए फोन चाहिए, लड़की पटाने के लिए फोन चाहिए, बोर्डम मारने के लिए फोन चाहिए, इवन अपनी शक्ल देखने के लिए भी फोन चाहिए। मिरर कौन यूज करता है आजकल? तो दोस्तों, कहानी का सार ये है, फोन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। कभी कभी बंद करके दुनिया देखो, अच्छा लगता है, पर फिर टूरेंट ऑन कर लेना, क्योंकि रील्स देखनी है। द एंड।